आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है मैं अंबिकापुर के थाना चौक में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, यहाँ पे सभी एकत्रित हैं। आप देख पा रहे होंगे, इधर भी आप देख पा रहे होंगे, दिखाइए एक बार इधर नजारा। आप देख पा रहे होंगे सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जो यहाँ से न्याय यात्रा निकालने वाले हैं सरगुजा रेंज आईजी कार्यालय तक। क्या मामला है ये दीदी से जानते हैं। आपका परिचय बताइए। मैं संध्या रावानी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, महिला कांग्रेस। तो आप लोग यहाँ पे जुटता हुए हैं न्याय यात्रा के लिए, क्या मामला है बताइएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है थाना चौक के पास है। तो हम आईजी के पास जाएंगे, वहाँ बताएंगे। और ये न्याय यात्रा में हमारे 3 मांग हैं। एक तो सीतापुर के विधायक राम कुमार टोको जी, जिन्होंने तहसीलदार के साथ मारपीट की। दूसरा, अंबिकापुर के महापौर और बीजेपी के जिला अध्यक्ष के द्वारा ऑडियो जो वायरल हुआ था, जो लेने देने की बात थी, उस संबंध में। और तीसरा, भट्टी कला में जमीन का मामला है। तो ये आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि कहाँ पर क्या घोटाला है, भ्रष्टाचार है, क्या चल रहा है। तो उस संबंध में हम यहाँ न्याय के लिए आज न्याय यात्रा। मैं गीता रजक, वार्ड क्रमांक 3 के पूर्व पार्षद और महिला मोर्चा में। मैं ये कहना चाहूंगी कि भाजपा के गवर्नमेंट में आप देखिए, विधायक होके एक जनप्रतिनिधि, जब एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं ना, तो अधिकारी भी वोट करते हैं। आप उस अधिकारी के बीच जाके गुंडागर्दी करते हो। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, आप उनको उठा के देखिए, हर जगह कई जगह ऐसा है जो गरीबों को दबाते हैं और गरीबों को जमीन को दबा के रखते हैं। आप अभी तक कुछ नहीं खुला है इनका। अगर आप भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं भारत सिंह सिसोदिया जी, अगर उनके बारे में आप शहर में पूरा उठा के देखेंगे ना, तो कई जगह आप नजुल जमीन, बरसों पुराना रोड चालू है उसको बंद कर देना, लोगों को धमकाना, डरवाना, गरीबों को सताना। और इन लोग बोलते हैं ज्यादातर के कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे। एक ये अभी निकाले थे, आप सुने होंगे कि महिलाओं को सम्मान देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसे महिलाओं को सम्मान देते हैं? महिलाओं को अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं इनके जिला अध्यक्ष, गाली गलौज करते हैं। ऐसे कई जगह है जो मेरे सामने ये चीज हुआ है कि अभद्र भाषा का उपयोग करना, महिलाओं के साथ, जो महिलाओं के साथ एक पुरुष को नहीं बोलना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि भाजपा अपना जिला अध्यक्ष इसलिए यहाँ चुन के ऐसे रख दिया है कि गरीबों को दबाए और डरवाए, इस टाइप का हरकतें। ऐसे कई सारे चीज है आप उनके हर जगह पर जाके देखेगा, जिस जगह पर मैं दिखा भी सकती हूँ कि कितना लोगों को और गरीबों को दबाए हैं, जो अपने दिल में हम दबा के रखे हैं उस चीज को। इतने सारे हैं, आपको गरीब लोग बता देंगे कि उनसे कितना डराते हैं लोग, डरवा के रखते हैं। ऐसे स्थिति है। और बात रह गया कि जो इनकी ऑडियो वायरल हुआ, कितना सच है कितना झूठ है तो उन्हीं लोग जाने। लेकिन मैं एक महिला होने के नाते एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी महापौर, वो पूरे अंबिकापुर की महापौर, वो कितना की है कितना नहीं की है वो तो वही जानेंगी। लेकिन एक महिला को हर न्यूज में, हर चैनल में, हर जगह में उठाया जा रहा है कि वो ऐसा की। वो जिला अध्यक्ष भी तो किए हैं, उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको भी बोलना चाहिए ना, उनको भी बोलना चाहिए लोगों को कि जिला अध्यक्ष भी बात किए हैं, वो भी किए हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? वो एक महिला को दबाते हैं। जब भागीदारी दो लोगों का है तो बोलना तो दोनों को चाहिए ना। नहीं तो वो तो क्या बोलते हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पैसे का जो बातचीत हो रहा है वो स्वीकार रहे हैं कि मेरा ही है, लेकिन उनका कहना है कि ये पेट्रोल और डीजल का कुछ पैसे का बातचीत। पेट्रोल डीजल का इस टाइप का बात होता है क्या? हम धंधा नहीं करते हैं? हम भी धंधा करते हैं, हम भी किसी को उधारी देते हैं, देन लेन होता है हम लोगों का, हम भी किसी से उधारी लेते हैं। ऐसा होता है क्या? हम भी डायरेक्ट, अगर हम आपसे उधारी लेंगे तो हम मांगेंगे कि हमारा इतना उधारी, आप दो हमारा पैसा, इतना है हमारा पैसा, दबके कितने पर बोलेंगे? मतलब उनका कहना जो है वो कितना हद तक सही है या गलत, क्या मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि सही है ये चीज गलत है, बाकी तो वही जाने। चलिए ठीक। बीजेपी के अध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया द्वारा आगे वायरल हुआ था। आज सभी जनता को हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट है। कठोर जुर्म के टक्कर में देखिए
निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के बड़े ही सम्मानित जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह आप लोग देखते आ रहे हैं, अंबिकापुर शहर में लगातार भ्रष्टाचार के जो मामले आप सबके सामने उजागर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया जी के द्वारा यहाँ के सरगुजा के आए हुए हैं आईडी ऑफिस का ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे भरी बारिश में और सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी का न्याय यात्रा। एक महापौर को पूरी अंबिकापुर ने अपना बहुमूल्य वोट देकर चुना। उस महापौर का एक खुलेआम ऑडियो पूरी जनता के सामने आता है कि उस महापौर के द्वारा अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में मीना बाजार लगाने के नाम पे 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए की कमीशन मांगी जाती है। मैं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं कि इस बहुत बड़े मुद्दे को आप लोगों ने जनता के बीच लाया है कि जिस तरह भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत सिंह सिसोदिया लोगों को गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके द्वारा मीना बाजार में कि पानी देख के कोई घबराना नहीं है। भगवान हमारे साथ है। देख पा रहे होंगे कांग्रेस पार्टी को कार्यालय के पास और उधर से आप देख पा रहे होंगे न्याय यात्रा भरी बरसात में यहाँ पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन होश में है। तरह से किस तरह से यहाँ की स्थिति बनी हुई है। सभी प्रहरी यहाँ तैनात हैं, लगे हुए हैं पानी में। छाता वाता भी देखिए निकल रहा है यहाँ।
पा रहे होंगे सरगुजा रेंजाई जी दीपक झा जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देख पा रहे होंगे क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए इस तरह से सरगुजा रेंजाई से मिलने के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारी बरसात में पुलिस प्रशासन यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या हालात बनी हुई है। देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे स्थिति निर्मित हो चुकी है। छाया में जाने न्याय मांगना है जो इंजस्टिस हो रहा है हम लोग के साथ, अंबिकापुर के साथ, सरगुजा के साथ। लोगों का जमीन औने पौने दाम में खरीद लिया जा रहा है, कलेक्टर के चैम्बर में बैठा के समझौता करा दिया है। भाजपा के प्रदेश के मंत्रियों के दबाव में कलेक्टर अगर इस तरह का काम कर रहा है। नंबर 2, एसडीएम के उपस्थिति में न्याय तहसीलदार को बाल पकड़ के पटक के मारा जाता है और एसडीएम ने गवाही देता है आज तक को बाहर। केंद्र मैदान को मीना बाजार के लिए देने के लिए किस ढंग से बंदरबाट हो रहा है, किस ढंग से घूस मांगा जा रहा है आज सबके सामने। ये सब पर कार्रवाई नहीं होगी। संविधान किसके लिए? सबके लिए बराबर है ना। ये केवल कांग्रेसियों पर कार्रवाई करोगे आप, उन पर कार्रवाई नहीं करोगे आप। ये मांग भी अगर नहीं कर सकते आके तो कुछ क्या करेंगे। ये 3-4 मांग है हमारी, वो मांग को हमारा रखना चाहते हैं। घर से जस्टिस मांगने है, इस पर आप कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो। हम लोग का 3-4 मांग है, वो ज्ञापन भी दे रहे हैं। पहला नाम है एक विधायक के द्वारा आईडी करने से आप ही से पूछते हैं आप बता दीजिए। यही बात करेंगे। अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। पीछे खड़ा होगा, हम लोग को अपनी मर्यादा पता है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ दादा क्या कर रहा हूँ, इधर मेरा ज्ञापन ले रहे हैं ये थोड़ा जाने दे। कोई दिक्कत नहीं, हमारी बात सुनिएगा, उसमें हमें लोगों से मिलने आए हैं, उसमें निवेदन है सर, समय भी दिए हैं और एक उम्मीद भी है और सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ मिलने आए हैं। सर मेन चीज क्या है कि हेल्दी डिस्कशन तब होगा जब आमने सामने रहे। उसमें यह है कि आईजी साहब का जो कार्यशैली है हम लोग यही है, जाइए। न्याय यात्रा निकालकर इतने भीषण पानी में यहाँ पहुंचे सरगुजा रेंजाई कार्यालय में, क्या 3 सूत्री मांग? राहुल गांधी की सिपाही है, पानी से डरते नहीं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। आगे 3-4 मांग है जो पुराना मांग है, जिसको नीचे लेवल पर थाने में एसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ देने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो आज न्याय की उम्मीद से आगे सर के पास आए थे, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि
मैं आपके दिए गए आवेदन पर गंभीरता से विचार करूंगा और जो होगा 3 पेशेंट, एक तो राम कुमार को सीतापुर विधायक के गुंडागर्दी के खिलाफ आपकी गिरफ्तारी में गिरफ्तार को उन्होंने कहा दिखवाएंगे। दूसरा जो बिक्री कला में जमीन वाला मामला है, मैंने कहा कि कलेक्टर अपने चेंबर एजेंट से बैठ के जमीन दिला और भूस्वामी ने बोला कि कंप्रोमाइज कराएगा, क्या मजाक है? किसी को दवा बनाया कलेक्टर बुला के उस पर में तीसरा प्रकरण था टीकापद कलाचेर वाला मामला आप लोग जानते हो। उन्होंने कहा कि इसको पूरा सीडी वगैरह लिया गया है और मीडिया का भी क्लिप वगैरह दिया गया, सबको दिखवा तीनों में उनका सकारात्मक रहा है। अमरजीत के आइए यहाँ पे जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी भी है, इनसे भी जानेंगे। सर इसको आप यही खड़ो नहीं देख पा रहे होंगे कि पूर्व मंत्री श्री अमरजीत भगत जी यहाँ पहुंचा हुआ है। जी आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत है, बताइए न्याय यात्रा के बारे में। यहाँ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा निकाला गया। न्याय इस बात का कि पूरे प्रदेश में अधिकारी की पिटाई हो रही है, FIR लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। एक तो जिसके खिलाफ FIR है उसमें गिरफ्तारी हो, उसमें सीतापुर के वर्तमान विधायक के ऊपर भी आरोप है। अंबिकापुर में विटी कला में जो जमीन का मामला है उसमें कार्रवाई, कला केंद्र मामले में जो वीडियो क्लिपिंग आया उसमें कार्रवाई। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की है। तो आगे भी आप लोग ये यात्रा जो है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो आगे भी आप लोग क्या इसमें रणनीति रहेगी आप लोग की? कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, माननीय अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक जी ने, कि अगर पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी, इनके कोई भी नेता आएंगे, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। तो IG साहब ने आश्वासन दिया है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, कार्रवाई करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा स्थिति निर्मित ना हो। जिनके ऊपर भी आरोप है उसका जांच हो, कार्रवाई नहीं। चलिए ठीक है, आपका बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के धन्यवाद। आइए जी, यहाँ पे न्याय यात्रा में आप लोग आए हुए थे, देखा, बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन उनके विरुद्ध शासन के दबाव में कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी आज न्याय यात्रा निकाली है। और हम लोग IG साहब पे भरोसा करते हुए यहाँ आए थे और हम उनसे निवेदन भी किए हैं कि जो मामले हैं, तीनों गंभीर मामले हैं। एक कला केंद्र आवंटन का मामला है जिसमें अलग अलग एंगल बन चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डीजल का लेन देन हुआ है, महापौर बता रही हैं कि ये AI जनरेटेड है, साजिश किया जा रहा है और मेरे को फंसाया जा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। तो और जो इंटरव्यू है, ये जो TV चैनल वाले अनुराग मिश्रा जी से बातचीत किए हैं, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैं इनको इस तरीके से लेन देन किया हूँ। ये सारी बातें आ रही है, तो इसकी जांच बहुत आवश्यक है। अंबिकापुर शहर में घर घर में चर्चा बना हुआ है और जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी तो इसमें विराम नहीं लगेगा। कांग्रेस जन शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि जांच न करा। चलिए इस तरह से IG कार्यालय के पास और अब देखने की बात ये होगी कि यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के बाद ये जो 3 सूत्र इनकी मांगे हैं उसमें क्या होता है।